अगर तुम सूरज ढलने से पहले घर नहीं पहुंची तो स्वर्णाभा कभी घर आना ही मत, आना ही मत, आना ही मत। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कैसे फैसला है? कहाँ जाएगी वो? हमें अब उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है चंद्रप्रभा, क्योंकि अब वो हमारी बेटी ही नहीं है। हमारी बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? हमारी बेटी तो अपनी मामी के साथ कमरे में सो रही है ना। पहली बार, आज जिंदगी में पहली बार चंद्रप्रभा, आपने भी हमसे झूठ बोल दिया। हमारी इस गलती की सजा आभा को मत दीजिए। पिताजी, शायद हम आपको कभी नहीं बता पाएंगे कि हम कहाँ जाते हैं काम करने। शायद हमेशा झूठ बोलना पड़ेगा हमें, पर ये झूठ हम अपने लिए नहीं बोल रहे, आपका आत्मसम्मान बचाने के लिए बोल रहे हैं। उस स्वर्ण भवन की पवित्रता को बचाने के लिए बोल रहे हैं जो आपको जान से भी ज्यादा प्यारा है। जो कुछ आज हमने वहाँ देखा वो सब देखकर हम बेचैन हो गए। गंदा कर रहे हैं वो हमारा मंदिर जैसा स्वर्ण भवन, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बदलेंगे वहां रहने वाली हर आदमी की सोच। कल से मैं सोच रही थी कि जब ये जबलपुर से आए तो दरवाजे पे हम वैसा वाला ताला लगाएंगे जो अंदर से भी खुलता हो और बाहर से भी। नहीं मामी, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है बेटा, अब तुम काम कर रही हो, पता नहीं कहाँ काम कर रही हो, क्या काम कर रही हो, मगर काम तो कर रही हो ना। तो अब शायद रोज तुम्हें देर से आना पड़ेगा। नहीं मामी, जो होना था वो हो गया, दोबारा वो सब नहीं होगा। अच्छा, तो ठाकुर साहब को चाय दे के आओ, जा। अरे देने को तो मैं भी दे आती चाय, मगर क्या करूं, चार हाथ तो नहीं है ना मेरे। जा जा। पिताजी, चाय।
तुमसे बात नहीं करना चाहते स्वर्णाभा, और तुम भी कभी हमसे बोलने की कोशिश मत करना। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे हाथ से चाय। एक बात और आभा, अगर तुम कहीं काम कर रही हो तो हमें सच जरूर बता देना। क्योंकि बेटी की कमाई पर जिंदा रहने से हम मर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। मर जाना। सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ पिताजी को खुशी देने की कोशिश करते हैं, पर दुख ही देते हैं। समझ में नहीं आता माँ, क्या करें क्या ना करें। इस तरह से हारो मत बेटा, तुम जाओ काम पे। तुम्हारे सहारे तो जिंदगी से लड़ने की सोच रहे हैं हम कमाएं तो पिताजी को इतना दुख क्यों होता है माँ? वो हालात से समझौता नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन से कोई नाराजगी नहीं रखेंगे वो तुम्हारे साथ। उन्हें अभी तक ये कहाँ पता है दूध का दाम 2 रुपए बढ़ गया है और दालें बादाम के भाव बिक रही है। घर के हालात की भेंट मेरा ये टी सेट चढ़ गया। कितने प्यार से संभाला था मैंने अपने मायके के इस निशानी को।
जो काम आज तक शैली या कनिका ने नहीं किया, तुमने वो काम किया है बेटी। और अब जब सब लोग सूरज चढ़ने तक सो रहे हैं, तुम साफ सफाई कर रही हो। तुम्हें देखकर हमें हैरानी सी होती है और शक भी होता है। अपने सोच पे कि हम तुम में क्या ढूंढ रहे हैं। सच पूछो तो जब तुम यहाँ आती हो तो ऐसा भ्रम होता है जैसे इस मुर्दा भवन में जान आ गई हो। बेटी कौन हो तुम? बोलो बेटी, तुम कौन हो? आपने बेटी कहा है तो अपनी बेटी ही समझिए दादी जी। काश तुम सचमुच इस घर की बेटी होती, या तुम्हारे जैसे कोई बेटी हमारी बहू होती। उठ जाओ। सोने दो ना। उठ जाओ वरना कमांडर चिल्लाएगा। कौन पापा? ओह माय गॉड। मैं उठा नहीं जा रहा तो क्या करूं? तो रात को कम पीनी चाहिए थी ना। मॉडर्न लगने के लिए पीना जरूरी नहीं है। ये बात मुझे नहीं, अपने आप को भी समझाइए। नीचे जाइए आप, मुझे और सोना है। और हाँ, दादी को कोई बहाना बना दीजिएगा प्लीज। एडवोकेट रिकी, मेरी एब्सेंस में आप यहाँ के इंचार्ज हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर बाटीवाला। ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल सेंड समवन विद द कॉपी ऑफ द कोर्ट डिसीजन। जी जी, मेरा आदमी आपको पूरा केस डिटेल में समझा देगा। जी जी, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। हमारे कल कितने केसेस हैं और किस किस कोर्ट में हैं? सर कल 2 सेशन कोर्ट में हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और आप हाई कोर्ट का केस अटेंड कर रहे हैं सर। मिस तस्वीर, कल आपको मुंबई जाना पड़ेगा। जी, मुंबई? सिर्फ 2 दिन के लिए। एक दिन जाना है, क्लाइंट से मिलना है, पेपर्स देने, दूसरे दिन वापस आना है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। सर, एडवोकेट रिकी, मिस्टर बाटलीवाले का केस इन्हें समझा दीजिएगा। फाइन सर। मिस तस्वीर, आप पहले कभी मुंबई गई हैं? आपने कभी कोई कोर्ट केस एक्सप्लेन किया है किसी को? बस सर ने आपकी ड्यूटी लगाई है तो जाना आपको ही पड़ेगा। ये टी शर्ट मेरे भैया दिल्ली से लाए थे मेरी शादी के वक्त। कितना दुख हो रहा है इसे देख देख कर। अरे 1000-1200 से कम क्या होगा ये? हम ये भी पैसे दे देंगे भाभी। हम जानते हैं मायके से आई हुई हर चीज की क्या अहमियत होती है। टी सेट 1200 रुपए। वो तो कोई बात नहीं, घर की ही बात है, पर मैंने लिख लिया, कहीं बाद में मैं ही ना भूल जाऊं। पर इन टूटी हुई प्यालियों को देखकर मुझे आपका ध्यान आता है दीदी। आपकी भी हालत इन जैसी ही है ना। एक तरफ से पति का दबाव और दूसरी तरफ से परिस्थितियों का। ऐसे में कौन टूट नहीं जाएगा? पर न पति बदलेंगे
और ना ही परिस्थितियां। नहीं भाभी, सब कुछ बदल जाएगा। भगवान जरूर बदलेंगे हमारे दिन। माँ, माँ, आज हम बहुत खुश हैं माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, आज हमें अपनी किताबें बेचने का पहली बार कमीशन मिला है। देखो हम क्या क्या लाए हैं माँ। पिताजी के लिए किताब, आपके लिए कांच की चूड़ियां माँ, और आबा के लिए ये झुमके। सोने के झुमके? अरे क्या जरूरत थी इनकी? गहनों से ज्यादा रोटी जरूरी है प्रकाश बेटा। गहना तभी शोभा देता है जब चेहरा मुस्कुराता है। लटके हुए चेहरे पे सोना श्राप जैसा लगता है। ये सोने के नहीं है मामी, नकली है। हैं? सिर्फ 25 रुपए में लाए हैं माँ। वो पिताजी की बीमारी के कारण आभा ने अपने झुमके बेच दिए थे ना। अब हम क्या करें? मुंबई जाने के बारे में माँ से कैसे बात करें? और जो कुछ हुआ वो पिताजी को। आभा, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बहुत सुंदर है भैया। तुमने ठीक कहा था आभा कि एक दिन हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और जरूर बनेंगे। ये देखो, आज हमारी जेब में पूरे 840 रुपए हैं। दो माँ, अपने बेटे की पहली कमाई। जानती हूँ प्रकाश बेटा, ये पैसा तुमने बहुत मेहनत से कमाया है। अरे मगर इससे क्या होगा? मेरा 1200 का टी सेट तो तुम्हारे पिताजी ने आज सुबह ही खराब कर दिया। वापस कीजिए आप ये पैसे माँ को। अरे घर की ही तो बात है। पैसे मेरे पास रहे हैं तुम्हारी माँ के पास, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं बेटा। फर्क पड़ता है। वापस कीजिए हमारे पैसे। आपको क्या एहसास होगा कि ये पैसे जब माँ के हाथ में आएंगे तो उन्हें कितनी खुशी होगी। हम सब जानते हैं। आप कुछ नहीं जानती हैं। आप सिर्फ इतना जानती हैं कि किस चीज पे कितना खर्चा हो रहा है, बस। लाइए, वापस कीजिए हमारे पैसे। प्रकाश, माँ हमें डांटने की बजाय मामी को क्यों नहीं समझाती? प्रकाश, भाभी को पैसे वापस कर दो। नहीं माँ, हम ये पैसे सिर्फ आपको देंगे, मामी को नहीं। प्रकाश, हमने कहा पैसे लौटा दो। क्यों दें हम उनको ये पैसा जो हर रोज हमें अपने घर में रखने का एहसान जताती रहती है?